दुश्मन भाजपा, ये याद रखना चाहिए। पालकी ढोकर सत्ता की दहलीज किसने पार कराई थी? कांग्रेस ने हैसियत दिखाई आम आदमी पार्टी को हरियाणा में, अब आम आदमी पार्टी उनको हैसियत दिखा रही है दिल्ली में। जब सरकार आज झूठ बोल रही है पार्टी आम आदमी पार्टी, तो कैसे माने कि 2 महीने बाद ये सच बोलेगी? तो अगर आपने 10 साल काम किया होगा। राजनीति भी बड़ी गजब की चीज है। आज हम जिसका विरोध करते हैं उसी के साथ सरकार बना लेते हैं। लोकसभा के चुनाव में साथी होते हैं और विधानसभा में विरोधी हो जाते हैं। जनता भी कंफ्यूज है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जन्म लेने वाली पार्टी जन्म लेने के बाद उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ हो गई। वैसे जनता भी फिरकी लेने में माहिर है। जहां विधानसभा में वो एक को चुनती है तो लोकसभा में वो दूसरी पार्टी को चुन लेती है। अजब है ये सियासत दिल्ली की। देखिए सुधांशु त्रिवेदी क्या बता रहे हैं। वैसे जनता सब जानती है। कांग्रेस पार्टी ने 2013 के विधानसभा में, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी, 32 सीटें आई थी, आम आदमी पार्टी की 28 और कांग्रेस की 8। और शीला दीक्षित जी के सारे अपमान को भूलकर आपके समर्थन से कांग्रेस ने सरकार बनाई। और वही केजरीवाल जी जो कहते थे मेरे पास बक्सा भर सबूत हैं, जब हमारे तत्कालीन नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अब शीला दीक्षित जी पे क्या कार्रवाई होगी, तो केजरीवाल जी का बाकायदा टीवी पे दिया बयान है, सबूत तो लाइए। वक्त भी क्या चीज होती है। जो कभी आरोप लगाते थे औरों पे और बन गए हाकिम, वो आज खुद आरोपों में घिरे दिखते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हमारे सम्मानित नेता अरुण जेटली जी दुनिया में नहीं है। आरोप लगाया था केजरीवाल जी ने और माफी मांगी थी कोर्ट। नितिन गडकरी जी से माफी मांगी है, कपिल सिब्बल जी से माफी मांगी है, जहां तक हमें ध्यान है मनीष तिवारी जी से भी माफी मांगी है। तो जो इन्होंने लालू जी के बारे में क्या कहा, शरद पवार जी के बारे में क्या कहा, अरुण जेटली जी के बारे में क्या कहा, आज कहां है वो सारे आरोप? और फिर इतने आरोप लगे कि जेल जाने से बचने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए। अगर विश्वास नहीं तो इनकी सुन लीजिए। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इंडिया गठबंधन विचारधारा में एक हुआ है। आम आदमी पार्टी तो खुद ही कहती है मेरी कोई विचारधारा नहीं है। तो जिसकी कोई विचारधारा ही नहीं है वो विचारधारा के गठबंधन में कहां आएगा? ये तो जेल चले जाते हैं, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए आई थी इंडिया गठबंधन में, और कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी केवल और केवल अपना स्वार्थ देखती है। अगर इनको लगेगा कि इनका स्वार्थ इस बात से सर्व होता है कि ये कहीं और चले जाएं, जैसे कई चुनाव में करते हैं, कहीं भी चले जाएंगे। आखिर तहसील पूनावाला को किस बात का डर है? क्यों डरते हैं कि कोई वोट बट जाएगा दो पार्टियों के बीच में? क्या है उनके इस डर का राज? वो बता रहे हैं और साथ में बता रहे हैं कि कौन है दुश्मन। तहसीन भाई ने बोला कि ये वोट ऐसा है दोनों का जो कॉमन है, यही वर्ड बोला ना, वो बटना नहीं चाहिए। जरा मैं पूछना चाहता हूं प्रियंका जी और तहसीन भाई बता दें वो कौन सा वोट है? जो माइनॉरिटी वोट्स है, खास करते जो मुसलमान वोट है और जो हमारे दलित भाई बहन तो वो इत्तेफाक रखते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पॉलिटिक्स से और पॉलिसी से। तो वो वोट स्प्लिट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं दोनों पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सब एक आकर चुनाव लड़े। अगर आप इस तरह से एक दूसरे को देशद्रोही कहोगे, आप कहोगे कि हम इंडिया अलायंस से निकल जाएंगे, तो ये वोट स्प्लिट हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा वोट में कमी हो गई तो भाजपा की सरकार बन जाएगी। दुश्मन भाजपा, ये याद रखना चाहिए। ये क्या है? आपके नेता कह रहे हैं कि बीजेपी फंडिंग कर रही है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस की लिस्ट बीजेपी तय कर रही है। मतलब आप ये बात किसी को यकीन होगी कि कांग्रेस और बीजेपी में साठगांठ है? बात तो सही है। दुर्विरोधी एक दूसरे के। आप दोनों में तो साठगांठ रही है, कांग्रेस और आपने आपने और कांग्रेस में तो साठगांठ रही है, 2013 से रही है। आपकी पहली सरकार कांग्रेस ने बनाई, आपने अलायंस कांग्रेस के पास जाके किया। कांग्रेस तो यहां तक कह रही है कि आम आदमी पार्टी हमारे घर पे आई थी अलायंस करने के लिए, हम नहीं गए। चक्कर लगा रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर कि अलायंस करिए, हम नहीं गए थे उनके पास। ये आपको इससे ही पता चल जाएगा कि कांग्रेस किसके लिए बैटिंग कर रही है आजकल। ये पूछ लीजिए इनसे कि दिल्ली मेयर चुनाव में वॉकआउट क्यों किया है कांग्रेस ने, और अभी तक परवेश वर्मा जी के खिलाफ उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई कांग्रेस ने। इसमें ओके तहसीन पूनावाला, किसको फायदा होगा? दिस इज गेटिंग बिगर एंड बोल्डर। द स्टेट क्वेश्चन इज दिस कि आप लोग बीजेपी के से पैसे ले रहे हैं, आप लोग बीजेपी की मदद कर रहे हैं, जबकि हिस्टोरिकली कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की ही मदद करी है हमेशा। और अभी भी अगर आम आदमी पार्टी का नंबर कम आएगा दिल्ली की विधानसभा के अंदर, तो कांग्रेस समर्थन आम आदमी पार्टी को ही देगी सरकार बनाने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने अमीश भाई, हमेशा कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की मदद की, बिल्कुल सही कहा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने हमेशा कांग्रेस को धोखा दिया है। 2013 में अमीश जी आपको याद होगा, आप दूसरे चैनल पे थे, मुझे मौका मिलता था आपके साथ आने का। आम आदमी पार्टी आई थी, कहते हम सरकार बना लेंगे, फिर अरविंद केजरीवाल ने सरकार छोड़ दी। गोवा में किसने धोखा दिया? गुजरात में किसने धोखा दिया? हरियाणा में किसने धोखा दिया? अगर कांग्रेस धोखा दे रही है और बीजेपी की बीती में, तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों कैंपेन किया कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए चंडीगढ़ में और दिल्ली के अंदर? धोखे के लिए। देखिए बात ये नहीं है, जैसे आम आदमी पार्टी का अधिकार है अपनी पार्टी को मजबूत करना, से कांग्रेस का अधिकार है। सवाल ये है जिसका जवाब प्रियंका जी नहीं दे रही है कि अगर मान लो कि आप लोग कांग्रेस के कैंडिडेट आम आदमी पार्टी से पूछ के नहीं तय कर रहे क्या? आम आदमी पार्टी से पूछ के तय कर लीजिए को अपने कैंडिडेट कि संदीप दीक्षित को लड़ाना है नहीं लड़ाना, मतीन अहमद को लड़ाना है नहीं लड़ाना, अलका लांबा को लड़ाना है नहीं लड़ाना। आप अपनी पार्टी की सीनियर, आप क्या चाहती हैं कि आम आदमी पार्टी तय करे कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा? क्योंकि आपकी सीएम कह रही है कि देखिए कांग्रेस कैसे कैसे कैंडिडेट खड़ा कर रही है, लगता है बीजेपी का अफसर ऑफिस तय कर रहा है ये सारे कैंडिडेट।
तो क्या कांग्रेस क्या आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर तय करेगा कांग्रेस और राहुल गांधी किसको टिकट देंगे? मतलब इससे ज्यादा हास्यास्पद और ये कहीं झूठे बयान तो मैंने कभी सुने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जितनी खिलाफत हम लोगों ने और कांग्रेस ने की है, आम आदमी पार्टी तो उसके 1% में नहीं आती है। और ये तो पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी हमेशा उन राज्यों में जब लड़ती है जहां वो ताकतवर नहीं है, जैसे पंजाब और दिल्ली छोड़ के, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए लड़ती है। आप उत्तराखंड का केस ले लीजिए, आप गुजरात का ले लीजिए, आप गोवा का ले लीजिए, अभी हरियाणा में जो चुनाव हुए उसका ले लीजिए। तो जिस पार्टी का काम ही केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, वो किसी और पर उंगली उठाए, ये तो बिल्कुल हंसने वाली बात है। दिल्ली सरकार महिलाओं को रुपए बांट रही है, लेकिन इन नेताजी के यहाँ 2-2 महिलाएं हैं और रुपया पहुंचा ही नहीं। अरे चुनाव के बाद कुछ सीटों की जरूरत अगर पड़ी तो साथ पकड़ना है कि नहीं? जरा ध्यान दीजिए, इनको छोड़ना ठीक नहीं होगा। मतलब स्कीम है तो 1000 रुपया मेरी जेब में क्यों नहीं आया, ये भी मुझे पता करना पड़ेगा। भाई मेरी वाइफ भी तो दिल्ली की महिला है, वो भी तो 18 साल के ऊपर की है। मेरी बिटिया है, दिल्ली की नागरिक है, दिल्ली की वोटर है, वो भी 18 साल से ऊपर की है। उन दोनों की जेब में तो अभी तक आया नहीं 1000 रुपया।